तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं एक साइंटिस्ट को जो कि अपना कुछ एक्सपेरिमेंट का टेस्ट कर रहा है और वो टेस्ट वो अपने ऊपर ही करता है और इसके लिए वो एक अजीब से क्रिएचर को अपनी बॉडी के अंदर डाल देता है, जिसके तुरंत बाद ही उसे पता नहीं क्या हुआ, उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसके शरीर में काफी सारे चेंजेस आने लगते हैं और देखते ही देखते वो एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। जिसके बाद सीन यहीं पर कट हो गया और अगले सीन में हम देख पाते हैं एक ऐसी सिटी जहां पर पिछले कुछ दिनों से कई सारे लोग गायब हो रहे हैं, वो भी काफी मिस्टीरियस तरीके से। और यहीं पर हमें दिखाया जाता है हमारी मूवी का पहला मेन कैरेक्टर। दोस्तों इसका नाम जुन है और ये एक डिलीवरी बॉय का काम करता है। खैर ये जब अपना काम कर ही रहा होता है कि इसी बीच इसे इसके एक अंकल का वीडियो कॉल आता है, जो कि उसे वीडियो कॉल पर उसका आज बर्थडे विश करते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं जुन काफी ज्यादा मेहनती इंसान है, क्योंकि वो अपने बर्थडे के दिन भी अपना काम नहीं छोड़ रहा। खैर इसके अंकल का नाम जोंग है और इन्हें याद रखिएगा, ये आगे काम आएंगे। खैर यहाँ पर जुन नोटिस करता है कि रोड के बीचों बीच में एक कार पलटी हुई है, तो वो अपनी वैन से निकल करके उस व्हीकल को चेक करने के लिए जाता है, जहाँ पर ऑलरेडी एक इंसान काफी बुरी हालत में था। और यहाँ पर जब जुन उसे चेक कर रहा था कि तभी उसकी बॉडी से वो ही क्रिएचर, दोस्तों जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, वो क्रिएचर जुन की बॉडी में चला जाता है। जिसके बाद उसकी कंडीशन भी ठीक उसी साइंटिस्ट की तरह बिगड़ने लगती है और देखते ही देखते वो वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। और इतने में ही हम बाहर देखते हैं कुछ सोल्जर्स को, जिन्हें देख करके ऐसा ही लग रहा था जैसे मानो वो जुन को ही ढूंढ रहे हो। पर यहाँ पर वेयरवुल्फ बनने की वजह से जुन इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है कि वो झटके में ही उन सभी लोगों को मार देता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जुन को किसी भी बुलेट का असर ही नहीं हो रहा था, पर इतने में ही वो लड़की एक ग्रीन कलर की बुलेट से जुन पर अटैक करती है, जिस वजह से वो घायल हो जाता है। पर ज्यादा कुछ हो इससे पहले ही वो वहां से निकल गया। और यहीं पर हमें दिखाया जाता है इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड, जिसका नाम शाओ होता है, पर इसके बारे में हमें खास कुछ बताया नहीं जाता। और यहीं पर हम देखते हैं जुन को, जो कि अपने घर पर पहुंच गया है और यहाँ पर वो इतना ज्यादा भूखा होता है कि उसे जो मिल रहा होता है, जैसे मिल रहा होता है, वो उसे वैसे ही खाने लग जाता है। और इसी बीच उसकी नजर पड़ती है अपने ही मिरर पर, जिसमें वो अपने आप को एज अ वुल्फ देखता है, जिसे देखकर उसे बहुत ज्यादा डर लगता है और वो तुरंत ही एक बार टब में जाकर बेहोश हो जाता है। इसके अगले दिन जब जुन को होश आता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बहुत सारी अजीब अजीब चीजें महसूस हो रही थी, जैसे मानो वो अपनी बॉडी में हो ही ना। और इसी बीच उसे बहुत शोर भी सुनाई दे रहा होता है, पर थोड़ी देर सोचने के बाद उसे समझ में आया कि उसे शोर नहीं बल्कि उसे काफी दूर से आ रही आवाज भी बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही है। इसके बाद जब वो टीवी ऑन करता है तो न्यूज में चल रही न्यूज से उसे पता चला कि कल रात कुछ वुल्फ के निशान मिले हैं, जो कि हूबहू मैच करते हैं उन निशानों से जो कि पिछले 12 साल पहले पाए गए थे। पर सवाल वही है कि आखिर ये निशान आए कहां से। हालांकि यहाँ पर जुन को पता है कि वो निशान उसके ही थ्रू आए, पर 12 साल पहले वाली बात उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आती और वो अचानक से वेयरवुल्फ में कैसे बदला, ये बात भी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। जिसके बाद किसी तरह से वो वापस जाता है अपने वर्क पर यहाँ पर उसका बॉस उसे बहुत सुनाता है, क्योंकि दोस्तों पिछली रात उसने अपने सारे पैकेजेस से भरी हुई गाड़ी को रोड पे ही छोड़ दिया था। इस वजह से आज उसे बहुत फटकार लगाई जाती है और उसे जॉब से भी निकाल दिया गया है। जाते जाते उसका जो मालिक होता है वो उसकी तरफ एक कैन फेंक कर मारता है, पर यहाँ पर जुन को पहले ही पता चल जाता है कि उसकी तरफ कुछ अटैक हो रहा है, तो वो काउंटर अटैक कर देता है, जिस पर हम देख पाते हैं कि उसका कैन सीधा दीवार से जाकर लड़ता है। और जुन की ऐसी हरकत देखकर उसका मालिक भी एक पल के लिए सन्न रह जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जुन सीधा पहुंचा है अपनी बचपन की बेस्ट फ्रेंड के बॉक्सिंग मैच में। दोस्तों इसका नाम चाओली है। खैर यहीं पर दूसरी तरफ हम शाओ को देख पाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि जुन उसके हाथ नहीं लगा था। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि शाओ उसे पाना क्यों चाहता है, क्योंकि वो जो क्रिएचर जुन की बॉडी में है वो ऐसे ही किसी की बॉडी में नहीं चला जाता, और अगर चला भी जाता है तो पूरा कंप्लीटली उसकी बॉडी के साथ अटैच नहीं होता। पर जुन के केस में ऐसा नहीं हुआ है। जुन के साथ वो क्रिएचर कंप्लीटली अटैच हो गया है और उसकी सारी पावर्स जुन के अंदर आ भी गई हैं। इस वजह से वो किसी तरह से जुन को पाना चाहता है, क्योंकि दोस्तों शाओली से ऊपर भी कोई है जो कि उसका बॉस है
और वो एक ऐसे बंदे की तलाश में है जिसके साथ वो क्रिएचर कम्प्लीटली अटैच हो जाए, क्योंकि यहाँ पर वो लोग उस क्रिएचर पर कुछ रिसर्च करना चाहते थे। खैर यहीं पर इसकी बातों से हमें पता चलता है कि दोस्तों वो जो साइंटिस्ट देखा था हमने मूवी की स्टार्टिंग में, वो कोई और नहीं बल्कि वो जुन का डैड ही था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस साइंटिस्ट की काफी सालों पहले ही मृत्यु हो गई है, और वो भी इस वजह से क्योंकि जो उसकी वाइफ थी उसकी डेथ हो जाने की वजह से साइंटिस्ट ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो अपने आप को ही जलाकर खत्म कर लेता है। खैर यहीं पर दूसरी तरफ हम जुन को देख पाते हैं जिसे कुछ चीजें अचानक से ही याद आने लगती हैं, जिसमें वो बताता है सेलुलियन नाम की एक कंपनी के बारे में जो कि कुछ मेडिकल ड्रग वगैरह बनाती थी, और उसी कंपनी में जुन के फादर काम किया करते थे। इसके साथ साथ वो लड़की भी दोस्तों जिसे हमने ब्लैक कमांडोज के साथ देखा था, वो लड़की भी उनके साथ में ही काम करती थी। पर एक दिन अचानक से ही उसके डैड कहीं पर गायब हो गए थे, और यहाँ पर जो जुन की फ्रेंड होती है वो भी कहती है कि हाँ मेरा भाई भी एक बार सेलुलियन गया था, उसके बाद से वो भी गायब है। दोस्तों मैंने बताया था इस सीरीज में कई सारे लोग गायब हो रहे हैं, उसमें जुन की फ्रेंड का भाई भी शामिल है, और ये सुनकर के जुन को ऐसा लगता है कि शायद सेलुलियन में ही कुछ ऐसा है क्योंकि वहां जाकर ही लोग गायब हो रहे हैं। खैर इतने में ही सेलुलियन के कुछ लोग यहाँ पर जुन को लेने के लिए आ जाते हैं, पर जुन को पहले ही पता चल जाता है कि उसे लेने के लिए कोई आ रहा है, तो वो अपनी फ्रेंड को लेकर के उनकी ही कार के नीचे छिप जाता है और उन्हें ट्रैक करने के लिए वो उनकी कार में अपना फोन डाल देता है। अब यहाँ पर जुन को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, तो वो अपने अंकल से इन सब चीजों के बारे में पूछने के लिए उनकी लैब की तरफ जाता है। पर यहाँ पर वो देखता है कि उनकी लैब के अंदर आग लग चुकी है, और जो उसके अंकल होते हैं युंग वो भी उसमें ही फंसे हुए होते हैं। तो वो अपने अंकल को किसी तरह से वहां से बाहर निकालता है, और फिर जब उनसे इस बारे में पूछता है तो उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो बेचारा जुन भी वापस घर की ओर आने लगता है, पर तभी उसने नोटिस किया कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा है, जिससे वो पहले भी नोटिस कर चुका था। पर इस बार वो उसे पकड़ लेता है और उसे बांध कर उसका नाम पूछता है, जिस पर वो अपना नाम वू बताता है, और उसने बताया कि वो जुन का पीछा बस इसलिए कर रहा है क्योंकि वो सेलुलियन के बारे में सब कुछ सच सच जानना चाहता है। तो उससे जो वो है ये सेलुलियन को एक्सपोज करने के लिए सालों से मेहनत कर रहा है, पर वो अभी तक उसे एक्सपोज नहीं कर पाया है। पर यहाँ पर वो काफी सारी जानकारी जो कि सेलुलियन के बारे में जानता था, तो वो के पूछने पर उसे बता देता है। लाइक सेलुलियन देखने पर तो बिल्कुल लीगल काम करता है, पर ऐसा नहीं है। उसका जो रियल ओनर है वो इस लीगल काम के आड़ में पीछे कुछ इलीगल काम भी करता है, जिसमें वो कुछ इलीगल ड्रग वगैरह को बनाता है, इलीगल एक्सपेरिमेंट्स करता है वगैरह वगैरह। और इसके साथ साथ वो और भी उन्हें बहुत सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं उसी शाम को जब ये लोग इस केस के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए इधर उधर जा रहे थे कि तभी इनके सामने वही बंदा एक बार फिर से आ जाता है। पर ये लोग किसी तरह से उससे अपनी जान छुड़ाते हैं और सीधा जाते हैं अंकल जुन के पास। पर इस बार जुन को सेलुलियन के बारे में लगभग सब कुछ पता था, तो यहाँ पर उसके अंकल जुन भी ज्यादा झूठ नहीं बोल पाते और उन्हें सब कुछ सच सच बताना पड़ता है, जिसमें वो बताते हैं कि तुम्हारे पापा के साथ साथ मैं और वो लड़की हम तीनों ही साथ में उस लैब में काम करते थे, और वहाँ पर हम लोग एक ऐसी दवा पर काम कर रहे थे जिससे हर एक बीमारी को ठीक किया जा सके। पर इसी बीच तुम्हारे डैड को सेलुलियन का सारा सच पता चल जाता है, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो अब उस कंपनी में काम नहीं करेंगे। पर यहाँ पर उस कंपनी का जो ओनर होता है उसे ये बात कुछ पसंद नहीं आती, इस वजह से वो उन्हें एक कमरे में बंद करके जला देता है। दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है जो उनके फादर थे उन्होंने खुद को आग नहीं लगाई थी, बल्कि इस कंपनी के ही ओनर ने उसे जला दिया था। खैर जुन यहाँ पर ये सब कुछ बातें सुन ही रहा था कि इतने में ही शाओ वहाँ पर आ जाता है अपनी पूरी टीम के साथ, और आते ही सबसे पहले वो युंग को गोली मार देता है। अब जब जुन अपने सामने अंकल को मरते हुए देखता है तो उसे अचानक से ही बहुत गुस्सा आ जाता है। इस वजह से वो तुरंत ही वेयरवुल्फ में बदल गया और वो उन सभी लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर इतने में ही वो लड़की उसी ग्रीन बुलेट से एक बार फिर से उस पर अटैक करती है, जिस वजह से वो तुरंत ही नॉर्मल हो जाता है और यहाँ पर उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। लेकिन इससे पहले ही चाओली उसे उठा करके ऊपर से नीचे फेंक देती है ताकि ये लोग जुन को ना पकड़ सके, और यहीं पर नीचे वो भी मौजूद था जो कि उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है, ये बोलते हुए कि अभी जोश में होश मत खो, तुम टेंशन मत लो, वो लोग चाओली को कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें तुम चाहिए, और जब तक तुम उसे नहीं मिल जाते तब तक वो लोग ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे उन्हें कुछ भुगतना पड़े। जुन भी उसकी बात मान करके उसके साथ चल देता है। इसके अगले सीन में हम जुन को एक समुद्र
समुद्र के किनारे बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो अपने डैड के दिए हुए लॉकेट को देख रहा था, जिसमें उसके डैड के साथ साथ उसकी फोटो थी। जिसके बाद जुन और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग उस जगह पर जाएंगे जहाँ पर उसके डैड को जलाया गया था। वो लोग जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक बैग मिलता है जिसे उसी लॉकेट की हेल्प से खोला जा सकता था। तो जुन जब उस लॉकेट की हेल्प से उस बैग को खोलता है तो उसके अंदर एक टेप था जो कि उसके ही डैड ने जुन के लिए रखा था, ताकि वो जान सके जो वो उसे बताना चाहते हैं। उस टेप को प्ले करने पर जुन को पता चला कि ये जो मेडिसिन है ये जुन के डैड ने ही इन्वेंट की थी, और वो इसलिए इसे इन्वेंट कर रहे थे क्योंकि जो जुन की मॉम थी उनकी जल्दी ही मौत होने वाली थी और उसके डैड उन्हें किसी भी तरह से बचाना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने इस मेडिसिन को इन्वेंट किया था, पर वो उसकी मॉम को दे पाते इससे पहले ही उनकी डेथ हो गई और इस वजह से वो मेडिसिन भी वो ठीक तरह से नहीं बना पाते। और यहाँ पर होता ये है कि वो मेडिसिन जहाँ पर लोगों की जान बचाने के लिए बनाई जा रही थी वो ऐसी बन जाती है कि वो लोगों की जान ले रही थी, और इस बात का फायदा वो कंपनी उठाना चाहती थी जो कि उसके डैड नहीं चाहते। इस वजह से उन्होंने उस मेडिसिन को नष्ट करने का सोचा, पर उससे पहले ही उन लोगों ने उसके डैड को मार दिया। ये टेप सुनकर जुन को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत ही उनसे बदला लेने के लिए निकल जाता है। यहीं पर दूसरी तरफ हम शाओ को देखते हैं जो कि अंकल युंग की लैब में था और यहाँ पर सभी चीजों को नष्ट कर रहा था। इसी बीच उसे एक अजीब तरह का इंस्ट्रूमेंट मिलता है, पर इतने में ही उसे पीछे से कोई मार देता है, जिसके बाद सीन यहीं पर कट हो गया और हमें जुन दिखाया जाता है जो कि उसी कंपनी में अंदर जा रहा है और बहुत ही चालाकी के साथ वहाँ के वॉचमैन वगैरह को वो मार देता है। यहाँ पर वो भी उसके साथ में था। जुन अपनी सुपर पावर की हेल्प से उन सभी लोगों का सफाया कर रहा था और वो उसके पीछे पीछे उस कंपनी के अंदर जा रहा था। यहीं पर दूसरी तरफ हम चाओली को देख पाते हैं जिसे एक कमरे में कैद करके रखा गया, पर यहीं पर फॉर्चुनेटली उसे उसका भाई भी मिल जाता है, जिसे देखकर चाओली राहत की सांस लेती है और उसके मन में उम्मीद भी थी कि जुन उन्हें जरूर बचाने आएगा। दूसरी तरफ जुन और वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं क्योंकि जुन को सभी लोगों को छुड़ाना था और वो को एविडेंस इकट्ठा करने थे। जिसके बाद हम जुन को देख पाते हैं जो कि चाओली को ढूंढ लेता है और यहाँ पर वो उसे छुड़ाने ही जा रहा था कि इतने में ही उसके अंकल युंग उसके सामने आ जाते हैं, जो कि उसे खुशखबरी देते हैं कि फाइनली जुन के ब्लड से उन लोगों ने उस मेडिसिन को बना लिया है जिससे सभी लोगों को बचाया जा सकता है। पर इतने में ही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं एक वीडियो प्ले हो जाती है जिसमें हमें दिखाया जाते हैं जुन के फादर जो कि उसके ही भाई अर्थात अंकल युंग को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मेडिसिन एक बहुत बड़े वेपन का काम करेगी। पर यहाँ पर युंग तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता, उसे किसी भी तरह से इस मेडिसिन को बनाना है। पर यहाँ पर जुन के डैड इसे बनाने से मना कर देते हैं, जिस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस लैब में आग लगा करके अपने ही भाई को उसके अंदर जलने छोड़ देता है। ये वीडियो जब जुन ने देखी तो उसे एक पल में ही समझ में आ जाता है कि असली विलन कौन है और इस पूरी कंपनी का रियल मास्टरमाइंड यही है अंकल युंग। इतने में ही वो लड़की भी यहाँ पर आ जाती है जो कि उन्हें क्लियर कर देती है कि एक्चुअल में जो कुछ भी चल रहा है वो सब अंकल युंग करा रहे हैं। जिसके बाद वो अंकल युंग को शूट करने की कोशिश करती है पर वो नहीं कर पाती क्योंकि अंकल युंग ने ऑलरेडी वो मेडिसिन ले रखी थी। जिसके तुरंत बाद ही अंकल युंग एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं और सही समय पर जुन भी एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद इन दोनों की फाइट होने लगती है और वहीं पर दूसरी तरफ वो लड़की चाओली और उसके भाई को छुड़ा लेती है। जिसके बाद चाओली नीचे जा करके जुन का पूरा साथ देती है और ये दोनों बहुत ही बहादुरी के साथ फाइनली अंकल युंग को मार देते हैं। जिसके बाद मूवी के एंडिंग में हम देख पाते हैं वो सभी लोग जो अचानक से गायब होते हैं वो सभी मिल गए हैं, पर यहाँ पर उनके नेक पर एक अजीब तरह का निशान था जिसे देख करके जुन समझ जाता है कि इन्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही पकड़ा गया था। खैर अब सभी के सामने शाओलिन कंपनी का सच भी आ चुका है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या मुझे देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि हम हर रोज आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज अपलोड करते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। मैं हूँ आपका शिवाय, दुआओं में याद रखिएगा।